तो जो क्वेश्चंस करके जाता है उसकी प्रैक्टिस करता है दोबारा, क्योंकि कल तो इजी थी क्वेश्चन कर रहा था तो आंसर आ रहे थे, आज थोड़ी मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मुश्किल का मतलब क्या है ना, आज मैं तुझे स्पेशली वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो थोड़े से मुझे पता होंगे कि तू नहीं करने वाला, और अगर उसमें से तू कर लेता है तो सोच के बढ़िया है। मतलब मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कम क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वो थोड़े से टूटे टूटे से क्वेश्चन होंगे, मतलब जिसमें तुझे एक बार में सोचने में दिक्कत होगी। तो तू समझ ले ऐसे क्वेश्चन कौन से वाले हैं जो अभी लेटेस्ट आए हुए हैं ना पेपर में, ये वो वाले क्वेश्चन है। अब मान ली इसमें से तेरे से बन भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं फुल्ली कमिट कर दे रहा हूँ कि तेरे से नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट यस, मुझे डाउट है कि तुझे इसमें दिक्कत होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो इस बात को बोल के अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कोशिश करना कि मुझे गलत प्रूफ करने का, और मुझे अच्छा लगेगा तो मुझे गलत प्रूफ कर देगा अगर इस बात पे तो। राइट, चलो फिर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है साइन की पावर में 4 थीटा माइनस कॉस की पावर में 4 थीटा किसके इक्वल होगा इनमें से। ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। स्टार्टिंग है तो ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो, इसलिए ये हो सकता है देर से बन जाए, बट वही है, हो सकता है वाले केस में। तो ये मैंने तुझे ऑप्शन सारे दे दिए हैं। वैल्यू पुटिंग से ट्राई करना चाहता उसी से कर ले, तेरे लिए बेस्ट रहेगा। और जब तक तू स्टार्ट कर रहा है तब तक मैं तुझे, ये साला कहाँ से आया था, नहीं नहीं, यहाँ से आता है। तू स्टार्ट हो जा, तू वेट मत कर। स्टार्ट। ये काफ़ी टाइम मिल गया एक्चुअली। आ गया। भी बोल रहा है, बता क्या किया तूने, पहले बता तो जरा एक बार। जीरो पुट कर रहा है। जीरो पुट करने से दो तो नहीं आ रहे हैं कहीं पे, देख ले। -1 आ रहा है, तो वो भी ऑप्शन से हो रहा है। अच्छा मान ले एक सेकंड के लिए सोच कि, नहीं नहीं वो नहीं कह रहा, मेथड से अगर करने के लिए बोलूँ तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी मैं लाऊंगा जहाँ पे तेरा ना वैल्यू पुटिंग बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो अभी इस क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर ले। पहला मैंने दे दिया, तेरा आंसर सही है, तूने ये वाला बोला है ना, 1 - 2 sin² थीटा बोला है ना, है डी बोला था तूने। अरे रुक जा, मुझे डी बी सुनाई दिया एक्चुअली। हाँ, मेथड से ट्राई कर एक बार। जो मैं चाह रहा हूँ वही कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खींच लिया, लेकिन तूने वो तूने ब्रेक करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, ये तुझे पहले ही गो में कर लेना चाहिए था ना। sin² थीटा माइनस cos² थीटा A² - B² की आइडेंटिटी लगाई है, तो इससे दूसरा वाला ब्रैकेट तो 1 ही हो जाएगा। उसको मैंने लिख दिया बस इसको हटाने के लिए। अब हम लोग को सोचना है कि दो चीज़ें हैं मेरे पास, या तो मैं sin² थीटा को 1 - cos² थीटा लिख दूं, या फिर cos² थीटा को 1 माइनस है। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं 1 - cos² थीटा लिखता हूँ sin² थीटा की जगह, तो अगले स्टेप में मेरा आंसर बन जाता है 1 - 2 cos² थीटा, जो कि मेरे ऑप्शन में है। और अगर मैं ऐसा ना करके दूसरे तरीके से करता कि sin² थीटा को रहने देता, cos² थीटा की जगह लिखता 1 - sin² थीटा, तो ब्रैकेट खुलने के बाद ये क्या हो जाता, 2 sin² थीटा -1। तो हमारे पास में एक ऑप्शन है तो सही, लेकिन वो अलग है, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, तेरा आंसर पहला क्वेश्चन तो सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना कि दिक्कत आएगी। अब ये क्या इतना उछल रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस हैं। पहला है sin A + cos A = P, और दूसरा है sin³ A + cos³ A = Q, और हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये थोड़ा ध्यान से करना।
ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फंस रहा है, दो ऑप्शन में फंसेगा। हम्म, रोएगा। हम्म, 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 हम्म। टाइम अप, निकल गया, काफी आगे निकल गया। चल, अब देख, इसमें तूने वैल्यू पुटिंग लगाई होगी ए को 0 डिग्री डाल के दोनों इक्वेशन में, तो पी और क्यू दोनों की वैल्यू आ गई होगी 1, राइट। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि तुझे सिर्फ दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो कि नहीं हो सकते, वो है ए और डी। बी और सी दोनों सही लग रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही अगर पी और क्यू की जगह 1 डाल दें तो ये इक्वेशन भी 1 - 3 + 2 जीरो हो जाएगा, और ये इक्वेशन भी 1 - 3 + 2 जीरो हो जाएगा। अब तू चाहता है कि मेथड से नहीं करना, मतलब मैं इवन नहीं चाहता कि तू इस क्वेश्चन को मेथड से करे, मेथड से होगा लेकिन ये क्वेश्चन, तो तब क्या करेगा, अब ध्यान से सुन। मान ले मैं इसको एक स्टेप और आगे करने के लिए बोलता, तो तू किसकी क्यूबिंग करता, पी की या क्यू की? पी की करती, पी का ही करता ना, तो ऑप्शन में पकड़ ले जहां पे पी का ऑप्शन है, क्यू को छोड़ दे। मतलब करने का नाटक कर, लेकिन कर भी मत, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, यही इसका तरीका था ये क्वेश्चन, मेथड में अगर करना होता तो। हाँ, आप सुन ले, अगर तू मेथड से पूरा करना चाह रहा है तो वो तो फिर थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाएगा उस टाइम फ्रेम में, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। अब पूरा वैल्यू छोड़ दे, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू पी है, स्क्वायरिंग मार दे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। हाँ, पता है स्क्वायरिंग क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तुझे ना इसके अंदर फिर से एक बार साइन ए कॉस ए की जरूरत पड़ेगी। देख, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे फंस जाएगा तो, अगर मान ले तो क्यूबिंग से स्टार्ट करेगा तो फंस जाएगा, तो स्क्वायरिंग से स्टार्ट कर। 1 + 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये तूने भी किया होगा। तो यहां से साइन ए कॉस ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी पी स्क्वायर -1/2। अब इसका क्या यूज है देख, जब हम लोग इस इक्वेशन के अंदर में इसकी वैल्यू पुट करने जाएंगे, क्योंकि पी और क्यू के बीच में रिलेशन चाहिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, तूने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। हाँ या ना में जवाब दे। तो सोच, ए प्लस बी का मतलब क्या, यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए है, दैट इज पी। हाँ या ना? हाँ, पी क्यूब माइनस, हाँ 3 p² - 1/2, और ए प्लस बी के जगह में फिर से b। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, तुझे एक ऑप्शन उसमें से दिख जाएगा, और ये सारी वैल्यूज किसके साथ इक्वेटेड है, क्यू के साथ में, तभी वो रिलेशन आएगा। तो रोना पड़ेगा, इससे अच्छा तो पी क्यूब कर अपना आराम से, ठीक है ना? आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोगों ने बात करनी है। अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं कर पाता है कि नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये, मैक्सिमम वैल्यू बताना। अब देख, इसके ऊपर में कल हमने पीएचडी की हुई है, और आज का जो वीडियो बना है ना वो उसी के ऊपर में है, यूट्यूब में जो पढ़ाया, तो रिवीजन करना चाहे उससे कर सकता है। 3 sin θ - 4 का मैक्सिमम वैल्यू तुझे बताना है, सोच समझ के करना, क्योंकि माइनस का साइन आ गया है बीच में। -4 -1 0 1, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin θ - 4? इसमें तुझे 1 मिनट का ही टाइम मिलेगा, 60 सेकेंड्स। हम्म,
मैं 1 मिनट तक वेट करूंगा, उसके बाद आंसर बोलूंगा। क्या ना, मैं लाइटली नहीं ले सकता। इतना हंसी मजाक में क्वेश्चन तो देगा नहीं वो। ऑप्शन देके भी तुझे आइडिया नहीं लग रहा है। कल ही समझाया था मैंने कि माइनस जब भी आएगा ना, डबल थिंक करना हमेशा आंसर को। ये नहीं कि जबरदस्ती कुछ भी करेगा मतलब। फाइनल आंसर। बस 13 सेकंड रह गए और। सही आंसर इसका होगा -4। मैं बता देता हूँ रीजन। तूने क्या किया, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखी 3 - 4 और आंसर बोला -1। मैं बोलता हूँ कि -1 से छोटी वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन के लिए निकाल सकता हूँ अगर मैं साइन थीटा के जगह में 0 ले लूँ। अब सोच आंसर क्या होगा, -4। मैक्सिमम पूछा है। हाँ मैक्सिमम पूछा है, तब सही है। ठीक है ठीक है, तो सही है फिर अपनी जगह, बिल्कुल सही है। मिनिमम से ठीक है, सॉरी मेरी तरफ से गलती हुई। चल ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर होगा बताना? 4th। 9 sin² थीटा प्लस 16 cos² थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए। सेम पेपर का क्वेश्चन है। स्टार्ट हो जा। इसमें तुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे सकता हूँ 15 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। ऑप्शन देने के बाद टाइम स्टार्ट हो जाएगा 15 सेकंड का। पंद्रह सेकंड तो इतनी जल्दी भागेगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। क्या खेल चल रहा है क्या भाई? कल की क्लास का फॉर्मूला a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन है तो ए, चुप, ए और बी में देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे a लेस देन b है तो मिनिमम इज 9। क्या कर रहा है यार, कल ही की क्लास में बता। नो आएगा तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन में आएंगे। ये करके बताना और बिल्कुल सही बताना। cos 47 डिग्री प्लस sin 47 डिग्री, इसकी वैल्यू दे रखी है के इक्वल। और तुझे बताना है cos² 47 डिग्री माइनस sin² 47 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी इनमें से। ऑप्शंस में यहां पे लिख दे रहा हूं, करना उसके बाद तू स्टार्ट कर देना। चलो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं हो रहा, चल ठीक है, नहीं हो रहा है बोल दिया तो फिर रोक देता हूँ। सबसे पहली चीज, दो फॉर्मूलाज लगेंगे इसके अंदर। एक वो जो मैं तुझे बता चुका हूँ, कल की क्लास में भी हमने यूज़ किया था कि अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा c के बराबर है और कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए, मतलब b cos थीटा माइनस a sin थीटा अगर मैंने कर दिया, क्या होता है इसका आंसर बता। अब आप फॉर्मूला याद नहीं करेगा तो मैथ्स नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। तो तू बोलेगा सर ये थोड़ी ना पूछा है, मैं बोला हाँ बिल्कुल ये तो नहीं पूछा है, लेकिन जो पूछा है क्या उसके अंदर हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं, एक cos 47 प्लस sin 47 और दूसरा cos 47 माइनस sin 47। यही है इसका इक्विवेलेंट। अब इसकी तो वैल्यू हम लोग को फर्स्ट वाले की तो पता है k है। अब एक चीज़ बता, cos 47 बड़ा होता है या sin 47?
सोच समझ के बताना, क्योंकि वो बहुत आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ये भी बताया हुआ है मैंने। कॉस 47 बड़ा होगा या साइन 47 बड़ा होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा प्लस का या माइनस का, इसलिए ऑप्शन में देख, दो जगह प्लस है दो जगह माइनस। साइन कैसे, बता दे कैसे एक बार। क्योंकि cos 47 को हम लोग sin 43 लिख सकते हैं, sin 43 sin, तो इससे क्या पता चलता है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो माइनस के साइन के साथ होगी। माइनस की तो फिक्स हो गया, दो ऑप्शंस गलत हो गए, ए और सी। अब ट्रिक लगाओ, ए और बी दोनों के लिए यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, तो अगर चेंज भी हुआ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ए और बी दोनों 1 ही है। लेकिन सी क्या है, के है, तो आंसर में क्या अटैच हो जाएगा, अंडर रूट का 1 + 1 माइनस के स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, माइनस के टाइम्स ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर, माइनस के टाइम्स ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर रूट के नीचे। नोट डाउन कर लिए, बढ़िया क्वेश्चन था एक्चुअली। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, उसको जरूर कर लेना, प्यारा क्वेश्चन है वो भी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन है, पहला कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है m के बराबर, और दूसरा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है n के बराबर। और क्वेश्चन चाहता है कि तू उसको निकाल के दे, m के पावर में 4/3 मल्टीप्लाइड विथ n के पावर में 2/3 प्लस m के पावर में 2/3 मल्टीप्लाइड विथ n के पावर में 4/3, इसकी वैल्यू मांग रहा है। ऑप्शंस आर 0 1 mn या फिर m स्क्वायर n स्क्वायर। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1.5 मिनट का टाइमर लगा है। चीटिंग कर रहा अपने ही कॉपी से। अबे क्या कर रहा है। हाँ तो 45 का वैल्यू देख रहा है, मार खाएगा। तू कैसा आदमी है बे, याद क्यों नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू है ये सब, कल भी ऐसे ही मुड़ के देखा था एक बार। अबे तू कर ना, टाइम रोक के फिर देखेंगे ना कितना और टाइम लगेगा। 1.5 मिनट का टाइमर लगाया मैंने, क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप ही सेट कर दिया मैंने। अब उसके बाद 1 मिनट और एक्स्ट्रा। मैंने लॉजिकली, ये क्वेश्चन अगर पेपर में होता तो नहीं कर पाता इस क्वेश्चन को, या करता तो 2 3 क्वेश्चन छूटते तेरे। अब कर ले तो आराम से, 1 मिनट है और।
ज़्यादा खींच लिया तूने टाइम, उस 1 मिनट को भी क्रॉस कर दिया। चल कोई नहीं, छोड़ दे, तूने 45 ही डाला है ना, तो पूरा वैल्यू जो आया यहाँ से एम और एन दोनों का 1/√2 आया, हाँ या ना? क्योंकि थीटा 45 पे कॉसेक की और सेक की वैल्यू √2 होती है और साइन और कॉस की 1/√2। तो इससे एक चीज़ तो प्रूफ हो गया ना कि एम और एन सेम है तेरा, 1 है आंसर, क्योंकि एम और एन सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ऊपर बचेगा स्क्वायर, एम स्क्वायर कर ले, इसको भी एम स्क्वायर कर ले, तो टोटल आंसर हो गया 2m²। एम की वैल्यू तूने निकाली हुई है, 1/2 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, आंसर इज 1। दिमाग चलाओ जल्दी जल्दी, और क्या। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है। इसमें दो इक्वेशन दे रखे हैं। पहला, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यूब, और दूसरा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू क्यूब। क्वेश्चन पूछ रहा है टेन थीटा किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस आर, ऑप्शंस में यहां पे लिख दे रहा हूं, पी बाई क्यू, क्यू बाई पी, पी क्यू, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये इजी है उसके कंपैरिजन में। रोएगा? वैल्यू पुटिंग में यही तो होगा तेरे साथ में खेल। हो गया खेल खत्म यहीं पे। वैल्यू पुटिंग के रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन है ना, आज मैंने क्या बोला था क्लास का हेडिंग में। तो यहाँ पे तो ट्राई करेगा, दो दो ऑप्शन पकड़ाएगा। और कोई तरीका? टाइमर चालू है, 1.5 मिनट तक का टाइम था, 15 सेकंड रह गए। देख तूने ट्राई कर लिया वैल्यू पुटिंग, तेरे दो ऑप्शन आ रहे हैं, खत्म हो गई बात। तीसरा चौथा भी तो नहीं आ रहा कहीं? नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, फिल्टर मिला है तुझे, बाकी इंकी पंकी कर लेना वहाँ पे। अभी तेरा इसका सही मेथड बताने का टाइम आ गया। देख ध्यान से, जब तुझे पता चल गया वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा तो इसको सॉल्व कर। कॉसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो टोटल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इज द वैल्यू ऑफ पी। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, हाँ या ना? क्यू को उसी तरह से सॉल्व किया, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ऐसा कर, इनको डिवाइड कर दे। अब जब तू इसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा देख, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और ये उल्टा होके बन जाएगा कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इन टोटल तेरे पास में आंसर आ रहा है पी बाई क्यू के लिए, क्या आ रहा है, टेन क्यूब थीटा। जबकि हम लोग को क्या निकालना है, टेन थीटा। थोड़ा सा कुछ गलत हो गया, एक बार चेक कर ले। कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं एक सेकंड एक सेकंड, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद बात बन जाएगी, क्योंकि डिवाइड करके तो आ नहीं रहा है। अगर मल्टीप्लाई कर दूं इसी स्टेप में तो देख आंसर आ रहा है क्या, इन्हीं को एज इट इज, मतलब ये अपॉन नहीं करना है क्योंकि इससे आंसर नहीं आया। पी क्यू कर ले ना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देख क्या आ रहा है, कितना आ गया, साइन थीटा को, बात नहीं बनी। तो हमने पी बाई क्यू चेक कर लिया, क्यू बाई पी करता तो कॉट थीटा था, अब बच गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर करना, अब वो लास्ट रह जाता है और वही आंसर होगा मेरे ख्याल से। करें एक बार, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे, कॉस की पावर में 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बन जाएगा साइन की पावर में 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या क्या बन, फिर तो लाना तो पड़ेगा आंसर, यहाँ देख लेता हूँ 1/sin थीटा, ये तो आ गया, ये तो सही है। अच्छा एक सेकंड, ये पी क्यूब और क्यू क्यूब की वैल्यू आई है ना। अब बताओ क्या करना चाहिए।
तभी हम लोग का गलत आ रहा था। अब अगर हम लोग इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं तब आएगा आंसर। मैं एक बार इसको स्ट्रेट में लिख लेता हूँ वैल्यू को। पी क्यूब की वैल्यू है, हाँ हाँ क्यूब लग गया टेन थीटा, तो क्या पी बाई क्यू आ गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हो गया था, लेकिन ठीक है अभी आ गया आंसर। ठीक है, आ गया था समझ में? नहीं, वैल्यू पुटिंग तो तुमने देख ही लिया, दो जगह फंस रहा है। लिख ले आराम से लिख ले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तुझे दे रहा है एक इक्वेशन कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, और तेरे से पूछ रहा है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। साथ में कंडीशन दिया है 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच इंक्लूडिंग इन 0 और 90 हो सकता है। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ऑप्शन आर -1, 0, 1 एंड 2। क्वेश्चन तेरे पास आ गया है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ भाई, कैसे दोनों को 45 पुट कर दिया, बेस्ट वही रहेगा। 45 माइनस 45 जीरो होता है, कॉस जीरो इज 1, तो ये दोनों आएंगे और फिर ये दोनों जाएंगे, आंसर इज 0। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, 15 सेकंड में कर लिया था तूने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन वैल्यू दे रहा है तुझे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू के, और फाइंड करने के लिए बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है 4 माइनस के, दूसरा है 4 माइनस के स्क्वायर, तीसरा है के स्क्वायर माइनस 4, और चौथा है के स्क्वायर प्लस 2। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये 9th क्वेश्चन ही है ना? तो एक्स स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं, फिर तो नहीं होगा। उससे नहीं होगा ना, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था, नहीं क्वेश्चन सही है। ओए, वो कहाँ 1.5 से ऊपर निकल गया रोक दे रहा हूँ मैं, बोल अभी। वैल्यू कौन सी डाली है? 45 ही डाली है ना? अच्छा, वैल्यू डाली नहीं। हाँ, खेल चल रहा है क्या तेरा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बना दिया तूने, हो ही नहीं सकता। तू वैल्यू पुटिंग से क्यों नहीं कर रहा है इसको? एक बार पहले वैल्यू पुटिंग से ट्राई कर ले। 45 डिग्री डाल यहाँ पे, 1/√2 प्लस √2,
ठीक है, थीटा हमने 45 डिग्री डाल दिया है, तो के की वैल्यू आ जाएगी 3/√2, संभाल के रख ले इसको। अब यहाँ जाएंगे, 45 डाला, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, माइनस, ये तो 1 ही रहेगा, -1/2। अब ऑप्शन में चेक करना है कि किस ऑप्शन में तुझे -1/2 मिलेगा अगर हम के की जगह 3/√2 डालेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन तो नहीं देने वाला, हटा इसको, इसमें 4 माइनस, अबे दूसरा ही सही है, चल 15-20 सेकंड 30 सेकंड, उससे ज़्यादा क्या लगेगा इस क्वेश्चन में। मैं अब तू देख, जहाँ मेथड अब जरूरत नहीं था तो वहाँ मेथड लगा रहा है, जहाँ मेथड नहीं लगाना वहाँ। चल अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब तुझे दिखा रहा हूँ आज मैं। चल अभी ये क्वेश्चन लिख, ऐसा एक क्वेश्चन हमने भी कुछ दिन पहले किया था, लिख, डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स is 15 degree and sum of the angles in radian is 5 pi by 12, is 5 pi by 12. Bigger angle is k times the smaller angle. Bigger angle is k times the smaller angle. Find k. ऑप्शंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो करना स्टार्ट कर दे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइमर की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि एक नज़र में टाइम पे ऊपर भी डालना पड़ता है। टाइम खत्म हो गया, ये क्वेश्चन नहीं था इतना लंबा एक्चुअली, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड खुद ही कर दिया। जो जो बातें दी हुई हैं उसके हिसाब से दो एंगल सेलेक्ट करेगा, ए और बी, जिनका डिफरेंस दिया हुआ है 15 डिग्री। अब तुझे ही पता है कि तुझे रेडियन पसंद नहीं है, तो वो जो भी वैल्यू दे रखी है सम की, उसको कन्वर्ट कर ले, 75 आएगा, हाँ या ना। 5 पाई बाई 12, पाई इज 180, 180 12 को काटेगा 15 में, 12 इंटू, पता 5 पाई बाई 12 लिखा हुआ है ना, तो 5 इंटू 180/12, यही है। 12 इसको काटेगा 15 में, तो 15 इंटू 5 क्या होता है, 75 ही होता है। अब सुन ध्यान से, इसके आगे सॉल्व मत करना, अगर कॉमन सेंस है तो सीधा बोल सर ए 45 है, बी 30 है। सॉल्व करना चाहे सॉल्व भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिगर एंगल हुआ 45, स्मॉलर एंगल हुआ 30। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45 इसका कुछ टाइम्स है, वो क्या है, अतः 45 इज इक्वल्स टू 30 इंटू से के। अब इसके बाद तो तू आराम से बता सकता है सर के हो जाएगा 45/30, और 15 के टेबल में ये 3 में जाएगा, ये 2 में जाएगा, बी इज द आंसर। ठीक है, हाँ या ना, अरे रो क्यों रहा है, हाँ या ना बोल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे लिए बहुत बढ़िया वाला दे रहा हूँ, कर लेना इसको, वो भी थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का ही है। 11वां क्वेश्चन, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC is a triangle inscribed in a semicircle of diameter AB
इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी। बस ये देख के उसने तुझे बोला है फाइंड कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिगर बना ले पहले, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, बना रहा है, ये रहा तेरा फिगर। तो एंगल सी पे तो 90 डिग्री बनना ही बनना है। दैट मीन्स बाकी दोनों एंगल मिला के 90 होंगे। कॉस ए प्लस बी 90, साइन ए प्लस बी 90, कॉस 90 इज 0, साइन 90 इज 1। डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, गुड। तूने बता दिया था, इसका मतलब है 50 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, 12वां क्वेश्चन होगा ये। राइट एंगल्ड एट बी, दो चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में। पहला, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 3 सेंटीमीटर, और दूसरा हाइपोटेनियस जो कि ए सी है वो है 20 सेंटीमीटर। तुझे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड tan A प्लस tan C, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ऑप्शंस में यहां दे रहा हूं, 4/√3, 2/√3, √3 या फिर 2√3। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। अप्रोच बता, छोड़ दे अब, करना बंद कर दे। क्या क्या किया तूने अभी तक? ट्रायंगल बना लिया, बी पे 90 डिग्री रख लिया। एक और अच्छा काम तुझे कर लेना चाहिए था, साइड्स की वैल्यू को दिखा देता है एक बार। 20 ये है, अगर मैं इस ब्रैकेट को यहीं पे खोल दूं तो ए बी प्लस बी सी विल बिकम 10 प्लस 10√3। ए बी 10 को करस्पॉन्ड करेगा, बी सी 10√3 को करस्पॉन्ड करेगा। अब खेल खत्म हो जाता है क्योंकि ये एग्जैक्टली सही है, क्योंकि 10√3 का स्क्वायर करने पे आएगा 300 और 10 का स्क्वायर करने पे आएगा 100। 300 प्लस 100 420 बन गया वो। अब सीधा देख के बता गया कहानी, तू ही कर। 10A की वैल्यू बता, इस फिगर से क्या बनने वाला है, वहां से देख के बता। हाँ, √3 लिख दे चुपचाप। और 10C 1/√3, आंसर इज 4/√3। कहानी खत्म, ये ऑप्शन इक्वेट करने वाला वही तो था। तो उसको ढूंढने बैठ गया ना, वो ढूंढेगा कैसे? तो इक्वेट कर देता सीधा।
आ तो रहा है तो ये समझ में, लेकिन रो भी रहा है तो बीच बीच में फंस जा रहा है एक क्वेश्चन में ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर लेना है, नेक्स्ट आसान है। क्वेश्चन है एक लाइनिंग के साथ है क्वेश्चन। पहले इफ ए बी एंड सी, ये 13th क्वेश्चन होगा ना ये वाला। इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है, उसको कैलकुलेट करना है। देन फाइंड करना है तुझे tan B प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन B प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉट A बाई 2 माइनस कॉस A बाई 2। इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस में दिया है 0, 1/2, साइन का A प्लस बी प्लस सी होल अपॉन में 4, और डी ऑप्शन में है tan का A प्लस बी प्लस सी होल अपॉन में 4। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये इजी क्वेश्चन है वैसे। फिर पीछे जा रहा है भाई। टेबल का कौन सा जरूरत पड़ गया इसमें तुझे? ये बिना टेबल वाला क्वेश्चन है तो जबरदस्ती टेबल देख रहा है, एबीसी को एंगल दे रहा होगा जरूर। गंदा गंदा चीज सब लिखा हुआ है, ऑप्शन जैसा दिया था मैंने उतार दिया। तूने इतना इजी क्वेश्चन को हार्ड बना दिया बे, क्या हुआ? कोई गेस, एनी गेस? क्वेश्चन छोड़ना नहीं कभी पेपर में, ये वाला छोड़ दे। सबसे पहली चीज तो कोई एंगल नहीं लेट करना चाहिए था, बस एक छोटी सी चीज, तीनों एंगल्स ट्रायंगल के हैं तो तीनों का सम मिला के 180 होना ही है। तो B प्लस सी के जगह में खुद ही बता मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस A बाई 2। 180 माइनस A बाई 2 को अलग अलग कर ले, बन जाएगा 90 माइनस A बाई 2। सेम काम इसके साथ कर, वो कॉस बन जाएगा, दोनों कट जाएगा, आंसर इज 0। क्या बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, √3। अरे लेकिन तू वो जो कर रहा है ना उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अरे वही तो वो सब में और गड़बड़ हो जाता है ना फिर। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे कर, तो इजी तरीका था ना। हार्ड क्वेश्चन के लिए वो सब रखा जाता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन, अब बहुत देर के बाद एक क्वेश्चन आया जो तो कि तुझे जल्दी से बता देना चाहिए, ये क्वेश्चन तूने एनडीए में भी किया था। बस ये क्वेश्चन देके छोड़ दिया। एक्स वाई जेड की तीन अलग अलग वैल्यूज पी ए बी के टर्म्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना है। ऑप्शंस में दे रखा है माइनस पी स्क्वायर, 0, पी स्क्वायर या फिर 1। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, मतलब मैंने बहुत देर के बाद एक क्वेश्चन दिया जो तू कर सकेगा। नहीं तो मैं स्किप कर जाता इस क्वेश्चन को, बट मैं सोचा चल दे देता हूँ एक क्वेश्चन। हाँ आ गया समझ में? कैसे बता? अरे 0 क्यों डाल रहा है? एक्स स्क्वायर कर पहले, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। हाँ कोई बात नहीं, कई बार में पिटाई हो जाएगा तेरा पेपर में। पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और जेड स्क्वायर करेगा तो खाली पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मेथड सुन। हाँ अब इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि तीनों को तो ऐड करना है तुझे। पी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक कॉमन है,
तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर में, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बच गया। अब इसके साथ जोड़, अब कॉमन क्या है, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए में खाली पी स्क्वायर, तो अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, हेंस द आंसर बिकम्स पी स्क्वायर। या तो अपनी वैल्यू से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 14 हो गए। अब 15वां क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू m sec a प्लस n tan a, और y की वैल्यू दे रखी है m tan a प्लस n sec a, और तुझे बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनमें से किसके साथ इक्वल होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आने वाले। ये रहे तेरे 4 ऑप्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स। हाँ एन, हाँ पहला ही ऑप्शन है। चल कैसे बता, क्या किया तूने, स्क्वायरिंग मारा है या वैल्यू डाला है? तो पहले स्क्वायरिंग वाला बता। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी एम स्क्वायर सेक्स स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस प्लस 2mn सेक ए टेन है, यही बोलने वाला था। अब वाई स्क्वायर लिखेंगे तो एम स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर ए प्लस 2mn सेक ए टेन है। तो सीधी सी बात है, हम लोग को माइनस करने की जरूरत है। माइनस करेंगे तो ये सबसे लास्ट घटिया वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इनकी पेयरिंग हो जाएगी, एम स्क्वायर बचेगा, इनकी पेयरिंग होगी तो एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि टेन स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए तेरा 1 नहीं होता है, उसका माइनस वाला होता है। तो माइनस एन स्क्वायर कर दे, फिर आ गया तेरा आंसर, सही है। और अगर वैल्यू से करते तो सीधा क्या कर, जीरो डाल दे। हाँ जीरो डालेगा, ये गायब हो जाएगा यहाँ से, एम आ जाएगी एक्स की वैल्यू, वाई की एन, आंसर आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दोनों तरीके से आ जाएगा। चलो ये बता दिया था तूने वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। हाँ बे कर ले, अच्छे से कर ले। अब ये जरूर कर लेना, क्वेश्चन में दिया है 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इनमें से ये किसके इक्वल आएगा। ऑप्शंस आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कैसे बता, कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन लेगा तो अंदर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1,
नीचे से कॉस थीटा कॉमन लेगा तो आएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, इसको साइड कर, ये दोनों सेम है। हाँ अब रले वैल्यू कोई बात नहीं, दोनों सेम आएगा, कट जाएगा, आंसर विल बी टेन थीटा। चलो ठीक है, तूने बता दिया तो 40 सेकंड में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन होगा ये? 17। 17 क्वेश्चन में तुझे पहला इक्वेशन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 होल अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तुझे फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एंड ऑप्शंस आर 5/4, 3/2, 7/4 या फिर 2। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जीरो से 90 के बीच में ही लिखना है हम लोग को, नेगेटिव वाली कोई भी वैल्यू आएगी तो नेगलेक्ट करना। हम्म हाँ, उसी से तुझे पहले थीटा निकालना है और उस थीटा को यहाँ यूज़ करना है, या एटलीस्ट कॉस थीटा निकाल के उसको यूज़ कर ले साइन थीटा की जगह, फिर कॉस थीटा मिल जाएगा तो साइन थीटा भी मिल जाएगा, छोड़ दे। सबसे पहला तरीका साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ भेज के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख ले। सबसे पहले तो ये कर ले, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया यहाँ से। अब इसको फेंक इधर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? इसकी स्प्लिटिंग कर सकता है तो आराम से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे तुझे कॉस थीटा की दो वैल्यू नजर आएगी। अगर मैं 2 कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, फिर से कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो कॉस थीटा की पहलू वैल्यू आ गई है 1/2 और दूसरी वैल्यू आ गई है 1, दोनों ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस थीटा 1/2 लेके पहले फाइंड आउट करते हैं। कॉस थीटा 1/2 लिया, 60 डिग्री पे होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 3/4 प्लस 1/2, आंसर इज 5/4। कॉस थीटा को 1 लेके चलते तो क्या दिक्कत हो जाती? कॉस थीटा 1 होता है 0 डिग्री पे, नहीं आता है आंसर, 1 है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, आया समझ में? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अभी नेक्स्ट 17 हो गए थे ना, 18वां। 18वां क्वेश्चन तुझे पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है अभी तेरे लिए। 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुटिंग गलती से मत करना, माइनस साइन के पावर में 4 थीटा माइनस कॉस के पावर में 4 थीटा। तुझे बताना है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ उसने दे दिया तुझे कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
क्या नहीं नहीं क्या आंसर बोल रहा है, पूछ रहा है क्या 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 बता पहले। वन, माइनस का साइन कॉमन, अंदर आएगा तेरा साइन के पावर में 4 थीटा प्लस कॉस के पावर में 4 थीटा माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा। इतना किया था तूने। अब ये जो पूरा का पूरा है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin² थीटा माइनस cos² थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर तुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू ऐसा कर ले कि ये वैल्यू 1 से बड़ी ना हो, क्योंकि 1 से बड़ी होगी तो नेगेटिव होते चले जाएगा ना। इन दोनों को इक्वल कर दे। साइन को छोटा क्यों रखना है, स्क्वायर किया हुआ है। ये तभी पॉसिबल है जब sin² थीटा और cos² थीटा दोनों सेम हो जाए। हाँ, तभी तो 1 आएगा, नहीं तो इसके अलावा तो कुछ भी बोलेगा। अगर मुझे तो कुछ भी बोलू, मैं से 1 को 1 से छोटा बना दूंगा और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, दैट इसका आंसर 1 ही है। हाँ, लेकिन रीज़न तो जान ले। 45 कर ले, क्योंकि ये वैल्यू दोनों सेम होंगे तो ये 0 होके ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, अदरवाइज ये फंस जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है चलो, आया था बिल्कुल डॉट पे आया था। 20 कर लेते हैं, रुक जा। अरे कोई नहीं कोई नहीं, 1 घंटा नहीं हुआ है यार। 5:40 में तो तूने फोटो खींचा था मेरा, उसके बाद क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगा था। 2 मिनट में 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, हो जाएगा। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 19th, इसमें दिया हुआ है 2 इक्वेशन। पहला, इफ 6 प्लस 8 tan थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा, और दूसरा 8 माइनस 6 tan थीटा इज इक्वल्स टू k sec थीटा। तुझे फाइंड करना है k² की वैल्यू। ऑप्शंस आर 11, 22, 77, 99, and your time starts now. ऑप्शन तेरे सामने 11, 22, 77, 99, 11, 22, 77। k² की निकालनी, तब भी रोएगा चले करने, काफ़ी टाइम निकल गया इसमें, मुझे भी नहीं पता है मैं भी हिट एंड ट्रायल करूँगा। सबसे पहले तो नंबर निकालना है ना, तो नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं। 6 इज इक्वल्स टू sec थीटा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मुझे भी नहीं पता है क्वेश्चन कैसे होगा। k sec थीटा प्लस 6 tan थीटा, ठीक है। अब करते हैं इनकी स्क्वायरिंग। 36, 64, यहाँ पे आ जाएगा sec² थीटा प्लस 64 tan² थीटा माइनस 16 sec थीटा tan थीटा। तो फंस जाएंगे हम लोग। 10 को उड़ा देगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करके उड़ाएगा? अच्छा, 10 को तू उड़ाना चाह रहा है, बट उससे तुझे प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। चलो करते हैं, रुक जाओ। 8 और 6 का एलसीएम ले ले, 24 होगा।
तो इसको मल्टीप्लाई कर ले 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर ले 4 से, तो 18 प्लस 24 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sec थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा तेरा 32 माइनस 24 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4k sec थीटा। अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये तो गायब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 50 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4k sec थीटा, मतलब फाइनल आंसर जो आएगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा 3 प्लस 4k। मतलब तो यहाँ से अगर कुछ भी निकालता है फंस जाएगा ये क्वेश्चन। सेक थीटा और टेन थीटा के रिलेशन के ऊपर ही खेल होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। क्या करें बताओ, साइन कॉस में निकाल के भी कुछ नहीं होने वाला। एक बार और ट्राई करके देखते हैं, रुक जा। नहीं नहीं, साइन कॉस में कौन ट्राई कर रहा है। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, 6 प्लस 8 tan थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, और दूसरा है 8 माइनस 6 tan थीटा इज इक्वल्स टू k सेक थीटा। ना 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 ना, डायरेक्ट डालेगा थीटा को 0 डाल, थीटा को 0 डालेगा तो तुझे जो वैल्यू मिलने वाला है उसको देख ले एक बार। थीटा को पहले इक्वेशन में 0 डाल दिया तो ये गायब हो गया, कुछ आएगा ही नहीं। थीटा 0 हो गया ना, सेक्स 0 1, 6 इक्वल्स टू 1 प्रूफ कर दिया तूने नहीं रुक जा, मजेदार क्वेश्चन है, होना चाहिए, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है ना तो होना तो चाहिए, नहीं हो रहा। कुछ देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, क्योंकि कई बार दिमाग लगाने से हाँ हम लोग को अगर इसको नहीं ऐड करने से तो बात बनेगी नहीं ना। क्वेश्चन को एक बार दोबारा चेक कर रहा हूँ, मैंने सही लिखा है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर? ऑप्शन आर 11, 22, 77, 99। ऐड करेंगे तो 14 प्लस 2 tan थीटा, कहाँ कुछ बनेगा, एक बार कर देता हूँ रुक जा। 14 प्लस 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस के सेक थीटा। फिर यहीं पाके फंस जा रहा है गाड़ी, डाल दे 0, 0 डालेगा है नहीं ना ऑप्शन में, ये गया 1 प्लस के की वैल्यू आ गई 14, के की वैल्यू आ गई 13। गुड ट्राई, लेकिन आंसर इससे नहीं आएगा। फाइंड क्या पूछा है हम लोग को? के स्क्वायर पूछा है। हाँ, के स्क्वायर का इंडिकेशन ये है कि तुझे स्क्वायरिंग करनी है सेकंड इक्वेशन को, और अगर सेकंड इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो पहले को भी करनी पड़ेगी और फिर वहां से रिलेशन निकालना पड़ेगा। बट के जो है वो चिपक गया है सेक के साथ जाके, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि पहला अटेम्प्ट हमने वही लिया था। क्या क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है? मान ली ये सेक थीटा उठा के मैं पूरा का पूरा सेकंड, नहीं 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 एक सेकंड, अगर ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ डाल दूँ मैं, सेक थीटा की पूरी वैल्यू यहाँ उठा के डाल दूँ, हाँ वही बात वही हो रही है जो तू कह रहा है, वही है। इसको डिवाइड मार दे पहले, सेक थीटा गया, इधर से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, 3 प्लस 4 tan थीटा, और नीचे से अगेन 2 कॉमन ले लूँगा, 4 माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/k आ गया। अब अगर तू यहाँ पे वैल्यू डाल देता है थीटा की 0, तो के की वैल्यू फिर आ जाएगी 4/3। 4/3 से बात नहीं बनेगी, और स्क्वायर करने के बाद वो और भी गंदा हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। स्क्वायरिंग करके हम लोग देख चुके हैं, स्क्वायरिंग करके कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं था, उल्टा फंस गए थे हम लोग। साइन कॉस में ब्रेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा वेट ए सेकंड, 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो cos थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 6, 8 लाना है ना हम लोग को। दूसरे में भी यही काम कर, 8 cos थीटा माइनस 6 sin थीटा इज इक्वल्स टू k।
ये समझ में आया क्या किया मैंने? अब यहाँ से के निकालने की कोशिश कर, क्योंकि ओके फाइन, तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी, ये भी हमने पढ़ा था, 36 प्लस 64 माइनस के स्क्वायर नहीं 1 स्क्वायर का रूट। आ गया आंसर, देख, है ना जबरदस्त क्वेश्चन। चल बे, अच्छा टंग ट्विस्टर था ये, सही क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर ले, ये तेरे नहीं निकलने वाला था, ये मिटा दे रहा हूँ। हाँ साइन कॉस में तो वो आइडिया लग ही नहीं रहा और मन नहीं कर रहा क्वेश्चन को छोड़ने का, क्या करूँ अब। ये था ओरिजिनल क्वेश्चन। चलो ठीक है, स्टॉप कर दे अब, ठीक है ना, ठीक है, इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया।